अब एक नॉर्मल पाकिस्तानी जो वहाँ पर हैं, कुछ अरसे से उनके बारे में बात बता रहे, ज़रा आप मिलते-जुलते होंगे तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहता होगा। जी, जी। वो शनाख्त के क्राइसिस में मुब्तला तो नहीं है कि पाकिस्तानी शनाख्त को मेंटेन करते हैं, वो आधा तीतर आधा बटेर रिलीजियसली और कल्चरली हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, या वो टोटली गोरा मुआशरा उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियत पाकिस्तानियों से ज़्यादा मौजूद है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो यहाँ पर अपनी सराउंडिंग्स, अपनी कम्युनिटीज़ में रहता है। चाहे सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर, आप रशियंस की बात करें, आप इटालियंस की बात करें, हुँ, आप किसी भी कंट्री की बात हुँ, करें, किसी भी कंट्री की हुँ, बात करें, तो हर इंसान हुँ, ने यहाँ पर बेसिकली ना अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सही। है, वो मेजॉरिटी ईस्ट लंदन में होती है, लंदन की स्पेसिफिकली मैं बात हुँ, करूँ। तो इस तरह हुँ, का माहौल है। अच्छा, जहाँ तक हुँ, बात है गोरा कल्चर की, देखिए गोरा कल्चर तो जब मेजॉरिटी स्टेक ही यहाँ पर जो है वो एशियंस का है, तो फिर गोरा कल्चर यहाँ पर क्या होगा? लेकिन हाँ, हुँ, हुँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि जिन चीज़ों में एक यहाँ पर आपको बड़ी नज़रें खोल के रखनी पड़ती हैं, जिसमें बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आपके अपने नहीं हैं। यहाँ पर स्कूल में जो एक जो तालीमी निज़ाम है, ठीक है? वो एक इंतहाई ख़तरनाक तालीमी निज़ाम है। ख़तरनाक तालीमी निज़ाम इस तरीके से है कि वहाँ पर वो उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो कि हमारे इस्लामिक कल्चर से जो है वो मुनासबत नहीं रखती हुँ, हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी हुँ, मसाजिद ने अब अपने कॉलेजेस और स्कूल बना लिए हैं, जहाँ पर मुस्लिम बच्चे बहुत सारे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। इस कंट्री में रहते हुए देखें, अगर आप परदेस में मौजूद हैं, तो आपको ज़िंदगी के 50 साल बाद भी आपसे ये बात पूछी हुँ, जाएगी कि ओरिजिनली वेयर आर यू फ्रॉम? यू गेटिंग माय ओह! पॉइंट? तो जी हाँ, ये शनाख्त आपकी हमेशा पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप ब्रिटिशर्स या अमेरिकन्स होने के बावजूद भी आपको सारी हुँ, ज़िंदगी ये बात बतानी पड़ेगी। वो आपसे पूछेंगे कि ओरिजिनली वेयर आर यू फ्रॉम? आइदर यू बोर्न हियर और नॉट, ठीक है? अगर आप यहाँ पैदा भी हुए, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भई मेरे माँ-बाप जो है वो यहाँ से थे। और इनफैक्ट जब आप किसी जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो उस फॉर्म के अंदर भी ये चीज़ मेंशन होती है कि जो हुँ, है हुँ, आपकी नेशनैलिटी क्या है, वो आपने बता दिया कि भई मैं ब्रिटिश हूँ, ठीक है? ब्रिटिश नेशनल हुँ। हूँ, लेकिन फिर उसके बाद एक नीचे ओरिजिन सेक्शन भी होता है, पूछते हैं फिर। उसमें आपको बताना है कि आप बंगाली ब्रिटिशर हैं, या पाकिस्तानी ब्रिटिशर हुँ। हैं, या फिर कोई और कंट्री के हैं। अब बिलफ़र्ज़ कोई शख़्स वहाँ पे आया है 20, 25, 30 साल पहले, उसके बच्चे हुँ, वहाँ पैदा हुए, बॉर्न ब्रिटिशर्स हैं, लड़का-लड़की। तो वो जो एक जनरेशन गैप और एक समझ लें रीजनल गैप जो आ जाता है, उसके माँ-बाप पले-बड़े हैं 70s या 80s या 90s में पाकिस्तान में, वो बच्चा पला-बड़ा है 2000 के बाद और वो बॉर्न ब्रिटिशर है। तो ये जनरेशन गैप प्रॉब्लम करता है और ये खित्ते का जो गैप है कि वो कहाँ पल बढ़ रहा है, माँ-बाप कहीं और पले-बड़े हैं, उनकी वैल्यूज़ का डिफ़रेंस, उस बच्चे की वैल्यूज़ का डिफ़रेंस। क्योंकि हम सुनते हैं कि जी टीनेज में यूके का जो बच्चा या बच्ची है वो समझ लें इंडिपेंडेंट हो जाता है और ये एशियन ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमान माँ-बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा है? अच्छा, आपका सवाल जो है ना, मैं थोड़ा-सा करेक्ट करूँ कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है बेसिकली। अब जो मैंने आपसे अभी शुरू में बात की थी कि यहाँ के ब्रिटिशर्स जो बच्चे हैं, उनमें और पाकिस्तानियों में क्या डिफ़रेंस है, जिनका ब्रॉट अप पाकिस्तान में हुआ है। पहली बात ये है कि यहाँ के बच्चे काम नहीं करते, या अगर काम करते भी हैं, तो वो हफ़्ते में 1 या 2 दिन काम करते हैं। इतना काम करते हैं कि उनके अपने खर्चे निकल जाएँ, या उनकी जो अपनी बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर हुँ, एक्टिविटीज़ हैं, या जिसको मैं एक थोड़े ओपन वर्ड्स में कहूँ, जो उनकी अपनी अय्याशी है, ठीक है? वो जो हुँ, है उनसे हुँ, पूरी हो जाए, वो अपने खर्चे निकाल लें। अच्छा, हुँ, पहली बात ये है कि यहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं, अब ये चीज़ मैंने अपने आप को अभी से अंडरस्टैंड करवा ली है, खुद से जानबूझ के, कि यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं, वो आपके नहीं हैं। यहाँ पर माँ-बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? ये मैं आपको कैटेगोरिकली बात कह रहा हूँ, और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी या जो एशियन बच्चे भी हैं, क्योंकि यहाँ तालीमी निज़ाम इस तरीके से है। यहाँ का तालीमी निज़ाम वो है कि जिसमें आपको सिर्फ़ वो सिखाते हैं यहाँ के बच्चों को कि आपकी बॉडी है ना, आपका जो जिस्म है, सिर्फ़ वो आपका अपना है, उसके अलावा आपका कोई अपना नहीं है यहाँ पर। आपके माँ-बाप भी अपने नहीं हैं। अगर आपके माँ-बाप ने भी आपसे जो है ऊँची आवाज़ में बात की, आपने फ़ौरन पुलिस को कॉल करनी है। पुलिस उठा के माँ-बाप को लेके जाएगी, आपने बच्चों के ऊपर ज़ुल्म किया। अगर आपका छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी जो है, वो हॉस्पिटल गया और उसके जिस्म के ऊपर अगर थोड़ा-सा एक निशान भी है, और डॉक्टर को इस चीज़ का डाउट हुआ कि माँ-बाप ने जो है वो उसको टच भी किया या इस तरीके से किया, तो वो बच्चा आपसे लेकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे देंगे, और फिर 18 साल के बाद जब वो बच्चा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से निकलेगा, तो उससे पूछेंगे कि आपने अपने माँ-बाप के पास रहना है या नहीं रहना है। तो पेरेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस कंट्री, क्योंकि उसकी और यहाँ पर सही, बहुत सारे माँ-बाप जो है वो इस अज़ियत का शिकार भी हैं। तो मतलब सही। मैंने, क्योंकि बड़ी यंग एज में मैं यहाँ पर आ गया था, तो मैंने इन चीज़ों को जब देखा, तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ, और ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला हुँ। है किसी
माँ-बाप के लिए। तो इसलिए यहाँ पर सही। माँ-बाप को अपने लिए पहले से चीज़ें सिक्योर करके रखनी चाहिए कि हमारे बुरे टाइम में जो है वो यहाँ पर किस तरीके से होगा। आप यकीन करें मैंने 60-60 साल, 70 साल, ये गोरा एनवायरनमेंट है, यही गोरा एनवायरनमेंट है। मैंने 60-60 साल, 70-70 साल के लोगों को आप यकीन करें बेचारे जो ट्रॉली होती है ना ग्रोसरी जिसके अंदर रख के लेके जा रहे होते हैं, तो उस जी। ट्रॉली मैंने देखा है 60-60, 70-70 साल की बूढ़ी अम्माएँ और माँ-बाप जो है वो बेचारे उसको घसीट-घसीट के लेके जा रहे होते हैं और बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास 3-3 बेडरूम के हाउस हैं, वो अपने घर के अंदर रह रहे हैं अपनी फैमिली से, तो वो माँ-बाप को नहीं पूछते। तो वो माँ-बाप को बेसिकली ये कहते हैं जब अगर माँ-बाप उनसे ये बात कहें कि भई हमने तुम्हें बड़ा किया, ये किया, वो किया, तो उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब ये होता है कि दिस इज़ नॉट द न्यू थिंग। उन्होंने कहा कि आपने जो है वो आपके माँ-बाप ने आपको बड़ा किया, आपने हमें बड़ा किया, तो आपने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये सारे माँ-बाप करते हुँ। हैं, ठीक है? तो ये उनका होता है और माँ-बाप की यहाँ वैल्यू सिर्फ़ इतनी है कि वो जब तक बस साथ रह रहे हैं, उनसे बेनिफिट ले रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं, उसके बाद माँ-बाप की यहाँ कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी उनसर के अंदर। वो अलग बात है कि किसी ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है और ऐसी फैमिलीज़ भी मैंने देखी हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि जिनके बच्चे बहुत हुँ, फ़र्माबरदार हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पले-बड़े हैं। तो यहाँ हुँ, पेरेंटिंग जो है ना इटसेल्फ एक फुल टाइम जॉब है। जो कि हुँ। लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी वजह यहाँ माँ-बाप दोनों ही काम कर रहे होते हैं। जब वो दोनों काम कर रहे होते हैं तो बच्चों के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पाते। लेकिन जिनकी घर की ख़वातीन ने बच यानी जो एक बेसिकली जो पेरेंटिंग एक फुल टाइम जॉब है जो अगर ठीक से कर ली 10 साल कम से कम 10 साल कर लिया, ठीक है? उसके बाद वो बच्चे जो है वो उनके हो जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ बच्चे अपने नहीं हैं और मैंने अपनी सराउंडिंग अपने रिलेटिव में इनफैक्ट ये चीज़ देखी है। जिस तरह से वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। सही।